नंबर 3 ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2, जो हम एग्जाम्पल 2 सॉल्व किया था उसी का क्वेश्चन नंबर 3 है. सो एज वी ऑलरेडी नो दैट कि हमारे पास क्या क्या कंडीशन गिवन है. हमारे पास कंडीशन गिवन है कि I इज़ ग्रेटर देन J, ओके, G इज़ ग्रेटर देन F, F इज़ ग्रेटर देन H एंड H इज़ ग्रेटर देन K, K इज़ ग्रेटर देन L. ये हमने ऑलरेडी कंडीशन बनाई हुई है. या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये बन रहा था, क्योंकि G और F के बारे में हमें पर्टिकुलर नहीं पता था, जस्ट ये इन्फॉर्मेशन पता है कि वो H से ग्रेटर है, तो इट मीन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि F ग्रेटर देन G, G इज़ ग्रेटर देन H, H इज़ ग्रेटर देन K, K इज़ ग्रेटर देन L. ये कॉम्बिनेशन हमारे पास बन गया. अब इस क्वेश्चन में देखें तो देर इज़ अ सर्टन कंडीशन जो इसने इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दी है, तो हमने वो भी इंसर्ट करनी है. तो कंडीशन क्या है, इफ J इज़ हैवियर देन F, सो हाउ मैनी डिफरेंट रैंकिंग बाय वेट्स ऑफ दीज एथलीट्स आर पॉसिबल. इफ J इज़ ग्रेटर देन और हैवियर देन F, J क्या है, F से हैवियर है, सो इट मीन J इज़ हैवियर देन F. इट मीन ये हमारे पास कंडीशन फर्दर एडअप होगी, ये वाला जो पार्ट एडअप हुआ. अब हमें देखना है कि टोटल कितने कम्बिनेशन हमारे पास ये बन सकते हैं. ठीक है, तो हम कम्बिनेशन बनाते हैं जी. सबसे पहले हम लिखते हैं I ग्रेटर देन J ग्रेटर देन F, ओके, और बाकी यहाँ से राइट डाउन कर लेते हैं, ये चीज़ नीचे आ जाएगी. ग्रेटर देन G ग्रेटर देन H ग्रेटर देन K ग्रेटर देन L. ये हमारे पास पहला कम्बिनेशन हमने जो बना लिया. ठीक है, ये कम्बिनेशन पहला बन गया. अब दूसरा कम्बिनेशन क्या हो सकता है, I इज़ ग्रेटर देन J ग्रेटर देन G, ठीक है, ग्रेटर देन हमारे पास क्या आ जाएगा, F ग्रेटर देन H, ठीक है, ग्रेटर देन H ग्रेटर देन K ग्रेटर देन L हमारे पास आ गया. सो दिस इज द सेकंड कॉम्बिनेशन. ये हमारे पास सेकंड कॉम्बिनेशन आ गया. सो इसी तरह से हम अब देखेंगे ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा जो हमने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है. ठीक है, सो अब थर्ड कॉम्बिनेशन जो अगर हम बनाना चाहें तो दैट इज I ग्रेटर देन G, G ग्रेटर देन J, J इज ग्रेटर देन F, F इज ग्रेटर देन H, H इज ग्रेटर देन K एंड K इज ग्रेटर देन L. ये भी एक कंडीशन होगी जो कि हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी कि I इज ग्रेटर देन J होना चाहिए और J ग्रेटर देन F होना चाहिए, H क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन K होना चाहिए, और G और F के हैं ग्रेटर देन H है. ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ये एक कम्बिनेशन बन गया. अब इसके अलावा एक और कम्बिनेशन बना सकते हैं हम, दैट इज G ग्रेटर देन I ग्रेटर देन J, J इज ग्रेटर देन F, F इज ग्रेटर देन H, H इज ग्रेटर देन K, K इज ग्रेटर देन L. ये एक और कम्बिनेशन हमारे पास बन गया. बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि हमने कम्बिनेशन सारे के सारे क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए. क्यों, अब देखिए इसके अलावा कम्बिनेशन बन नहीं सकते. अब बन क्यों नहीं सकते, अब ये रिस्ट्रिक्शन मैंने क्यों लगा दी. अब रिस्ट्रिक्शन ये है कि जी ये कंडीशन सारी की सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए सेपरेट. ठीक है, ये कंडीशन थी. और एक और कंडीशन मैं आपको बता दूं, वो कंडीशन ये थी कि K क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन L होगा, और H से क्या होगा, हमेशा स्मॉलर होगा. तो ये चार कंडीशन है जो ऑलवेज सेटिस्फाई होनी चाहिए. ये कंडीशन इसमें एडअप की थी, ये इस क्वेश्चन को एडअप करके. सो आप सब में देखें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, I ग्रेटर देन J और ग्रेटर देन F. सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं. ओके, हम पहले इस कंडीशन को देख रहे हैं. सो पहले इस इक्वेशन में देखें तो I ग्रेटर देन J ग्रेटर देन F, ओके, कंडीशन सेटिस्फाई. यहाँ पे देखें I ग्रेटर देन J एंड J ग्रेटर देन F आ रहा है. F जहाँ पे मर्जी हो, लेकिन क्योंकि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इट मीन यहाँ पे भी डन है. आगे हैं तो I ग्रेटर देन J, जहाँ पे मर्जी आ जाए, लेकिन I J से ग्रेटर है और J क्या है, ग्रेटर देन F है. तो यहाँ पे भी ये हमारी कंडीशन ब्लू वाली सेटिस्फाई हो रही है. दिस इज द ब्लू इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट है तो I ग्रेटर देन J, J ग्रेटर देन F. यहाँ पे भी ये हमारी क्या हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. सो इट मीन ऑन ऑल प्लेसेस आवर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई. नेक्स्ट हमारी कंडीशन थी कि G और F क्या है, वो H से ग्रेटर है. इसके लिए मैं एक डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ. इट मीन जो G और F है वो क्या है, हमारे पास H से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि ये H से लेस कोई भी नहीं हो सकता इनमें से. तो आपने मेक श्योर करना है कि जो G और F हैं वो H के लेफ्ट साइड पे आ रहे हो. सो G और F देखें, G और F H के लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, इट मीन ग्रेटर हैं. G और F H से ग्रेटर हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखें तो G और F H से ग्रेटर आ रहे हैं, इट मीन ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी. G और F जो है H से ग्रेटर है, इट मीन यहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. इट मीन ये वाले दोनों यानी जो कॉम्बिनेशन है ये सेटिस्फाई होगी. नेक्स्ट था कि H ग्रेटर देन K और ग्रेटर देन L होगा. सो इट मीन K जो होगा इन बिटवीन L और H आएगा. सो K बिटवीन L और H, K बिटवीन L और H, K बिटवीन L और H, K बिटवीन L और H. सो इट मीन ये भी सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास कंडीशन. सो तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बन सकते हैं हमारे सिनेरियोज की बेस पे वो यही है.
आपके माइंड में इसके अलावा कोई कम्बिनेशन बन रहा है जिसमें ये सारी सिचुएशन सेटिस्फाई भी हो रही हैं, तो यू कैन शेयर इट इन द कमेंट, आप कमेंट्स में उसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके क्लास, एनी क्वेश्चन? Now we are in a best position to answer this question. So if J is heavier than F, how many different ranking by weight of athletes are possible? 1, 2, 3, 4. So these are 4. So option D is the right option. हमारे पास जो D है ऑप्शन, ये राइट ऑप्शन होगी कि हम 4 पॉसिबल रैंकिंग बाय वेट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या स्टेट करता है? इफ H इज हैवियर देन I. ओके, अब इसको रीड करने से पहले हम अपनी इनिशियल क्वेश्चन जो हमारे पैराग्राफ ये पैसेज में गिवन थी वो ये थी कि I इज ग्रेटर देन J, ओके, G ग्रेटर देन F, ग्रेटर देन H, ग्रेटर देन K, ग्रेटर देन L, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन L हमारे पास आ जाएगा। और इसी के अंदर एक और कॉम्बिनेशन हमें पता है, दैट वाज के F is greater than G, G is greater than H, H is greater than K, K is greater than L, ये कॉम्बिनेशन वापस बन सकती है। सो इसका यहाँ पे क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर? इफ H इज हैवियर देन I, H क्या है? I से क्या है? हैवियर है। सो इट मीन H इज हैवियर देन I, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम जी पॉसिबल कम्बिनेशन बना सकते हैं जिसमें H ग्रेटर देन I हो, फिर उसकी बेस पे हम इन क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं जी एफ, जी ग्रेटर देन एफ, एफ ग्रेटर देन एच, एच ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन एल, ग्रेटर देन आई, ग्रेटर देन जे। सो एच इज हैवियर देन आई, एच आई से हैवियर, तो अगेन ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है, आप ये कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है एफ ग्रेटर देन जी, ग्रेटर देन एच, ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन एल, ग्रेटर देन आई, ग्रेटर देन जे, ये भी एक कम्बिनेशन ही है हमारे पास। या फिर इसके अलावा एक कम्बिनेशन की बात करें तो कम्बिनेशन ये बनता है, कोई भी कम्बिनेशन, जी ग्रेटर देन एफ, ग्रेटर देन एच, ग्रेटर देन क्या हो सकता है? आई, ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन एल। सो ये हमारे पास आ गया, और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये सारे कम्बिनेशन लिख दी। अगेन इसमें यही है कि एच इज़ हैवियर देन आई, एच क्या है? आई से हैवियर है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एंड आई इज ग्रेटर देन जे, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। एंड जी एफ आर ग्रेटर देन एच, वो कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। ड्रॉ किए हैं जो हमने रैंकिंग्स बनाई हैं, मे भी इसके अलावा भी कुछ बन जाए, बट अगर हम इनको ही सिर्फ फॉलो करें और हम अपने क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें, तो एज वी कैन सी दैट आईज वेट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एफ्स वेट एंड जी वेट, कि आई का जो वेट होगा एफ और जी के वेट के बराबर हो सकता है, एफ प्लस जी के वेट की एवरेज के बराबर। बट अगर आप पहली सिचुएशन में देखें तो एफ और जी के ये हमारे पास फर्स्ट या सेकंड लार्जेस्ट यानी दोनों नंबर हैं। तो अगर हम इनकी वैल्यू एवरेज करके भी लें तो मेरे ख्याल में इसकी जो वैल्यू होगी वो आई से कहीं ज़्यादा बढ़ी जाएगी, ठीक है ना। सो दैट कैन बी एन ऑप्शन, ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है। मैं दोबारा रीज़न दे देता हूँ, क्योंकि एफ और जी हमारे पास दो बड़े नंबर हैं, तो अगर हम उनकी एवरेज लें तो स्टिल इट इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, ये एक बड़ा नंबर आएगा जो क्या होगा? एच से बड़ा होगा, ठीक है। दैट कैन बी लार्जर एन एच, जो एच से भी लार्जर हो सकता है हमारे पास, ठीक है। सो आई का वेट कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकता। तो क्यों? अगर आपको पता है ना, दो लार्जर नंबर के अगर एवरेज निकालें तो भी एवरेज भी हमारे बड़ा नंबर आता है, तो इट मीन एच से उनकी एवरेज भी शायद ज़्यादा हो। सो दैट्स वी कैन नॉट से दैट कि हमारे पास ये है। तो मेरे ख्याल में जो ऑप्शन ए है दैट इज़ द एक्यूरेट वन। अब आई वाला दूसरे वाले ऑप्शन देखें, ये इट कैन बी ट्रू। क्यों ट्रू हो सकता है? बिकॉज आई वेट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ केज एंड एल। अब क्योंकि के और एल हमारे पास यानी कि सेकंड हाफ के बाद आ रहे हैं, तो सेकंड हाफ के बाद जो आने वाले नंबर हैं उनकी अगर एवरेज ले भी सही तो मे भी वो स्मॉलर आ जाए एज कम्पेयर टू जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे लार्जेस्ट नंबर आ रहे हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है। जेज वेट इज इक्वल टू केज एंड एल वेट, जे का जो वेट है वो के और एल के वेट की एवरेज के बराबर हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, दैट कैन बी ट्रू। ये भी ट्रू हो सकता है क्योंकि जे को हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते होते हैं। अब इसके अलावा कई कम्बिनेशन में बताएं बन सकते हैं। तो यस, जे का वेट के और एल की एवरेज से निकल सकता है। इस तरह से जे इज़ द सेकंड लाइटेस्ट, जे सेकंड लाइटेस्ट यस बन सकता है, क्योंकि हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी कुछ कम्बिनेशन ड्रॉ किए थे। तो जो हमारा जे है वो सेकंड लाइटेस्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। ये जहाँ पे ये हमने बना के दिखाए थे, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि के सेकंड लाइटेस्ट भी हो सकता है।
तो ऑप्शन वो ए जो है हमारे पास, दैट इज इट वेट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एफ वेट एंड जी वेट, कि आई का जो वेट ऑफ एफ और जी वेट के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज दी आर द टू लार्जेस्ट नंबर। ये दो लार्जेस्ट नंबर है, उनकी जो एवरेज होगी वो भी क्या होगी, एक लार्जर नंबर होगी।